कर्मकांड का मतलब क्या होता मैं है? कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। या आजकल के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कर्मकांड का मतलब क्या है और क्या होता है। कर्मकांड का मतलब क्या है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये कहीं न कहीं विकृति है। पंडित द्वारा ही कराना चाहिए या फिर खुद भी घर पे कर सकते हैं? लेकिन नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजना। हिंदू धर्म में कई ऐसे नियम हैं और कर्मकांड जिसको हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें आजकल उसका महत्व बिल्कुल भी नहीं पता है। लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से भटकते नजर आ रहे हैं। उन्हें नियम तो पता है, लेकिन नियमों का पालन किस तरह से करना है, भगवान को खुश करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, उन्हें प्रसाद, जल चढ़ाना और ना जाने जो भी नियम हमें आते हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं, लेकिन गलती तो हो जाती है और उस गलती का एहसास नहीं हो पाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अवधेश व्यास जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कर्मकांड करने के दौरान और भगवान को प्रसन्न करने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री दिशा भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिशा भक्ति चैनल के समस्त दर्शकों को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कर्मकांड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल जो युग है या आजकल के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कर्मकांड का मतलब क्या है और क्या होता है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कर्मकांड का मतलब क्या है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्योंकि आजकल हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि एक रील बहुत वायरल होती है जिसमें कहते हैं कि मैं कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विकृति है। अगर आप कर्मकांड को परिभाषित करें तो ये वैदिक ज्ञान है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, जिसमें कार्य यानी कि हम पूजन करने बैठ रहे हैं, क्या विधि होना चाहिए, कैसे पूजन होना चाहिए, पूजन में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सब अगर हमें कहीं सीखने को मिलता है तो वो कर्मकांड में मिलता है। कर्मकांड 2 शब्दों से मिलकर बना है, कर्म और कांड। कर्म को अगर मैं परिभाषित करूं तो कर्म यानी होता है कार्य और कांड यानी होता है अध्याय। जिसमें कार्य करने की सीख मिले उसको कर्मकांड कहते हैं। लेकिन कर्मकांड क्या सिर्फ पंडित द्वारा ही कराना चाहिए या फिर खुद भी घर पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कर्मकांड केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना सा है कि अगर आपको उस कर्म के बारे में जानकारी नहीं है, अपितु आपको उस पूजन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो आपका किया हुआ कर्म भी कांड बन जाएगा। इसलिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम घर में पूजा तो करते हैं, जैसे कि रोज़ हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन इसमें हमसे कुछ भूल हो जाती है या जो हम मनोकामना मांगते हैं वो कहीं पूरी नहीं हो पाती, तो इसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि भगवान स्वयं परम योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं, भागवत में कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि आपको पूजन में अगर 5 मिनट का समय भी मिल रहा है तो बहुत है। केवल आपके पास अगर कोई सामग्री भी नहीं है तो वैसे भी हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी तो कहते ही हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लेकिन हम इसमें एक बात हमेशा जोड़ते हैं कि जब मन में हो छल तो कैसे मिलेगा फल। अगर आपको 1 लोटा जल में भी कार्य बनाना है तो सबसे पहले आपको परमात्मा से भाव जोड़ना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने मन में जो विकार हैं उनको निकालना पड़ेगा, तो ही आपको 1 लोटा जल में फल मिलेगा। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, फल नहीं मिलता। उसका कारण है कि हम जल तो चढ़ाते हैं लेकिन जल के साथ हमारे मन के भाव अर्पित नहीं करते, जबकि भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मन के भाव चाहिए। आप मन के भाव के साथ जो कर्म करते हैं वह पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन माने जाते हैं। लेकिन हम जब रोज़ पूजा करते हैं तो जो नॉर्मल मंत्र है जो हमें भी मालूम है, जो लोग जॉब करते हैं या अलग प्रोफेशन में हैं, तो वो ओम नमः शिवाय या कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे और कौन से मंत्र है जिसका जाप करने से लोगों को काफ़ी सफलता मिल जाती है? देखिए, मंत्र एक ऊर्जा है। मंत्र केवल संस्कृत के शब्द नहीं हैं, मंत्र ऊर्जा है। एक मंत्र है जो आपकी अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है, एक मंत्र है जो आपके बिगड़े हुए भाग्य को भी बना सकता है। अर्थात उस ऊर्जा को आप किस तरह से धारण कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आप किस स्तर तक समझ रहे हैं, यह अंतर है। जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये अनादिकाल से जपते हम आ रहे हैं। हमने मार्कंडे की कथा सुनी है कि मार्कंडे जी को अल्प जीवन प्राप्त हुआ था। जब भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, तो जो यमदूत लेने आए थे
उसी समय उस शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए थे और उसी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप के प्रभाव से भगवान शंकर ने कह दिया था कि जितनी मेरी उम्र है उतनी ही उम्र आप मार्कंडेय की लिख दो। अर्थात मार्कंडेय जी आज भी जीवित हैं। केवल और केवल पंचाक्षरी मंत्र का जप करके जब मार्कंडेय अमर हो सकते हैं तो हमें फल क्यों नहीं मिल सकता। केवल बात वहीं आ जाती है कि श्रद्धा के बिना की गई पूजन हमेशा निष्फल होती है, भावों के बिना किया गया जाप हमेशा प्रतिकूल प्रभाव देता है, वो आपके अनुकूल नहीं हो सकता। पंडित जी, पूजा का समय तय होता है, जैसे कि संध्या काल में कि आपको इतने बजे से इतने बजे भगवान जी को भोग लगाना है, दिया लगाना है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं या जो लोग जॉब करते हैं वो जैसे जो 7 बजे है या 6 बजे भगवान जी की पूजा नहीं कर पाते हैं या रात में 10 बजे आके दिया लगा रहे, तो ये समय सही है? देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में पूजन का एक नियम है, पूजन का एक क्रम है, पूजन की एक पद्धति है, पूजन का एक समय है। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करेंगे, उसकी ऊर्जा अलग होगी। आप थोड़ा सा देर से पूजन करेंगे, उसकी ऊर्जा अलग होगी। लेकिन पूजन का समय बताया गया है, लेकिन किसी भी सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में मनाही नहीं की गई है कि आप 8 बजे के बाद पूजन नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके भाव शुद्ध होंगे तो ठाकुर जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। आप 10 बजे कीजिए, 11 बजे कीजिए, जब आपको समय मिले। मैं तो कहता हूं कि आप कीजिए तो सही, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बिल्कुल पंडित जी, साथ ही में एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बताया था पहले प्रश्न में ही कि ब्राह्मण द्वारा पूजा कराना ज़्यादा फलदायी माना जाता है, उससे सफलता भी मिलती। हम कई बार देखते हैं कि जब गृह प्रवेश होता है तो लोग जब गृह प्रवेश करते हैं तो कई बार ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ नहीं करवा पाते हैं, खुद ही अपनी श्रद्धा से पूजा करके उस घर में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी अड़चनें भी आती है, तो ऐसा क्यों होता है? उसका प्रमुख कारण है कि अभी हमने जब चर्चा को प्रारंभ किया तो हमने कहा कि मंत्र एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप किस स्तर तक समझ रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण बालक का आप जीवन देखेंगे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, 5 वर्ष 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, प्रातःकाल 3 बजे उठ जाना, गुरुकुलों में गुरुजियों के डंडे की मार खाना, अनुशासित जीवन जीने के बाद उन मंत्रों की एनर्जी को, उन मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर रखते हैं। और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि अगर मनुष्यों में मैं कोई हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो आपके मंत्रों की ऊर्जा को और दुगना कर देते हैं। हम जैसे आपने वास्तु पूजन की बात कही, तो वास्तु पूजन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? उसका प्रमुख कारण है कि जब हम किसी भूमि को खरीदते हैं तो हमें नहीं पता कि ये भूमि श्रापित है, इस भूमि में कोई दोष है, या ये भूमि में किसी की अकाल मृत्यु हुई है। उन दोषों के समन के लिए जहाँ से सामग्री आई, जिसने भवन का निर्माण किया, हो सकता है जिसने भवन का निर्माण किया हो उसका समय विपरीत चल रहा हो, उसके द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए फलित ना हो। इन सबके दोषों के समन के लिए, वास्तु दोष को मिटाने के लिए ही वास्तु पूजन किया जाता है। और जब हम वास्तु पूजन के साथ घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में विद्यमान जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वास्तु पूजन के साथ ही समाप्त हो जाती है। और जब हम वास्तु पूजन के साथ घर में प्रवेश करेंगे तो निश्चित है कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी। आपने बात कही स्वयं से, तो जरूरी नहीं है अगर आप उस लायक हैं कि आप सक्षम हैं कि आप स्वयं पूजन कर सकते हैं तो आप बेशक पूजन कीजिए, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने में और एक डिग्री वाले डॉक्टर से इलाज करवाने में जितना अंतर है उतना ही अंतर है स्वयं से पूजन करने में और एक वैदिक ब्राह्मण को बुला करके पूजन करवाने में। पंडित जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपकी लाइफ को लेकर, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि एक ब्राह्मण बालक का जीवन बहुत ही अलग होता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपके जीवन में कैसे आप इस मतलब ब्राह्मण बालक जब थे तो कैसे आपने स्टडी वगैरह की और गुरुकुल में किस तरह से सिखाया जाता था? देखिए, गुरुकुल का जो जीवन होता है बड़ा अनुशासित जीवन होता है। और जब हम गुरुकुल में होते हैं तो छोटे ही होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम गुरुकुल में नहीं जेल में हैं, क्योंकि बड़ा अनुशासित जीवन, प्रातःकाल 3:30 बजे उठना, उठ करके चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और स्नान करना, स्नान करने के बाद हमें अपने नित्य कर्म को करना। और एक हॉस्टल लाइफ जो होती है उसमें आपको सब कुछ व्यवस्थित मिलता है।
लेकिन गुरुकुल का जो जीवन होता है उसमें हर कार्य को आपको अनुशासन के साथ करना पड़ता है, उसमें हर कार्य को आपको लड़कर के करना पड़ता है। तो जो ब्राह्मण बालक होते हैं वो बचपन से इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो जीवन में कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं होते, वो हमेशा परमात्मा के भरोसे होते हैं और अपनी मेहनत के भरोसे होते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य कितना भी बड़ा तंत्राचार्य हो, जिसने गुरुकुल का अध्ययन नहीं किया, हो सकता है वो घर बैठा हो सकता है वो घर बैठ करके अपना भाग्य को कोस रहा हो, लेकिन जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया है, जिसने छोटी सी उम्र से परमात्मा को जाना है, वो कभी भी घर नहीं बैठेगा, और अगर बैठेगा तो घर बैठे उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अगर आप मेरे जीवन की बात करें तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि परमात्मा एक प्लेयर है, हम सभी इंस्ट्रूमेंट हैं, बस वो हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह प्ले कर रहा है और हम कहीं नहीं जाते। एक यूनिवर्स होती है जो हमें वहाँ लेकर जाती है, हमारा भाग्य होता है, परमात्मा की कृपा होती है। और मैं श्री दिशा भक्ति चैनल के दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण बनना भाग्य है, किंतु ब्राह्मण बनने के बाद कर्म कांड को करना, ब्राह्मण बनने के बाद वैदिक जीवन जीना, ये आपका सौभाग्य है। और ये क्षेत्र आप नहीं चुनते, परमात्मा स्वयं आपको इस क्षेत्र के लिए चुनते हैं। पंडित जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि हम डेली पूजा करते हैं, रोज़ भगवान को याद करते हैं। साथ ही आजकल क्या, पुराने समय से ही हम देखते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी भी कहती आ रही है कि पीछे से कोई टोके आप कहीं जा रहे हो तो वो अशुभ माना जाता है। और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है तो उस टाइम गुजरना नहीं चाहिए। इसको लेकर थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि लोगों के मन में कई सवाल है। उसका प्रमुख कारण है कि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और अगर आपको पीछे से टोक लग रही है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि अगर आपको किसी कार्य को बार बार टोकने पर भी अगर आप उस कार्य को करेंगे, तो आपने भी अपने जीवन में कई बार ये महसूस किया होगा कि जब हमारे बड़े उस कार्य के लिए मना कर रहे हैं और अगर हम वो करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि टोक जो होती है उसको एक आप नज़र कह लीजिए, उसको आप एक समझाइश कह लीजिए, या उसको आप भगवान का संदेश कह लीजिए। कहीं ना कहीं वो बड़ों के रूप में पीछे से जब हमें टोक मिलती है तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा हमें ये संदेश देते हैं कि अभी इस कार्य को करने के लिए समय सही नहीं है, इसलिए अभी रुक जाओ। और रही बात बिल्ली की, तो बिल्ली को ज्योतिष में राहु का रूप बताया गया है कि राहु ग्रह जो है बिल्ली के ऊपर कार्य करता है। तो अगर हमारे सामने से हम कहीं यात्रा जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, और अगर हमारे आगे से बिल्ली निकल गई, अर्थात राहु हमारे आगे से गुजर गया, अब हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, हमें असफलता ही मिलेगी। किंतु मैं हमेशा कहा करता हूं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो शकुन अपशकुन पर विचार नहीं करते, उनको जो करना है करते ही हैं और अंततः वो सफल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनका समय सही चल रहा होता है, उस समय उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की कृपा होती है, लाख अपशकुन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं श्री दिशा भक्ति चैनल के दर्शकों से निवेदन करूंगा, शकुन अपशकुन हमारे द्वारा बनाए गए नियम नहीं हैं, ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। शकुन अपशकुन का वर्णन महाभारत में भी मिलता है, शकुन अपशकुन का वर्णन रामायण में भी मिलता है। शकुन अपशकुन का वर्णन आप जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से मिलता है। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे घर में सत्यनारायण की कथा होती है, कथा के बाद जो पंचामृत दिया जाता है, उसका क्या महत्व रहता है? पंचामृत हमारा जो जीवन है, हमारा जो संसार है, चाहे हमारा शरीर हो, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है, ये आप सब जानते हैं। तो इन्हीं 5 चीज़ों को बैलेंस करने के लिए दूध, दही, घृत, शक्कर और मधु, इन 5 को मिलाकर के पंचामृत तैयार किया जाता है और इससे भगवान को स्नान करवाया जाता है। और जब भगवान का स्नान करने के बाद, जब तक भगवान उस पंचामृत से स्नान नहीं करते तब तक वो पंचामृत होता है, लेकिन जैसे ही भगवान उस पंचामृत से स्नान कर लेते हैं तो वो पंचामृत चरणामृत बन जाता है। और चरणामृत आपके लिखे हुए भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखता है। अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं है, अगर वो भी आपको मिल रहा है और अगर वो भी आपको पाना है, तो आप नित्य ही भगवान को स्नान करा करके उनके चरणों का जल पीना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि हम जब मंदिर जाते हैं
आपको प्रसाद मिले ना मिले, आप कितने भी बड़े मंदिर में जाइए, आप विचार कीजिए कि भगवान की मंगला आरती प्रातः काल होती है, पुजारी जी ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, उनके चरणों का जल दिन भर रखते हैं और जो भी आते हैं उनको वो चरणामृत दिया जाता है। अर्थात आपको मंदिर से अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो मंदिर में आपको कुछ मिले ना मिले, हम जैसा कि आजकल देखते हैं कि लोग बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ माला की जुगाड़ में रहते हैं कि माला मिल जाए, बहुत से लोगों को देखते हैं मोर पंख की व्यवस्था में रहते हैं कि मोर पंख मिल जाए, बहुत से लोग रहते हैं कि भाई बांसुरी मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ मंदिर जाओ, चाहे मंदिर छोटा हो बड़ा हो, अगर आप अपने जीवन में अपने लिखे हुए भाग्य को भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो नित्य चरणामृत का पान कीजिए, क्योंकि आप चरणामृत का पान करेंगे तो ठाकुर जी की साक्षात कृपा, पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। पंडित जी, जैसे डेली जो हमसे भूल हो जाती है, कई बार कई गलतियां हम कर देते हैं, इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमसे वो भूल हो भी रही है तो उसका समाधान हो सके। उसका प्रमुख कारण है कि गलतियां, जैसे कि मैं नित्य पूजन में अगर गलतियां करूं तो मैं आपके दर्शकों को कुछ गलतियां भी गिनवाना चाहूँगा जो हम अमूमन दिन रात करते रहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। पहली गलती है कि जब भी हम पूजन करने बैठे हमारा आसन एक होना चाहिए। आज हमने इस आसन पर बैठकर की, कल हमने दूसरा आसन बदल लिया, इससे हमें पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आसन में ऊर्जा होती है। दूसरा, जो हमारा पूजन का आसन है उसको कभी भी हमें अपने पैरों से नहीं खिसकाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पूजन के आसन को पैरों से खिसकाते हैं तो हमारे जीवन में दरिद्रता आती है। दूसरा, हम जब दीप प्रज्वलन करते हैं तो एक दीपक से कभी भी हम दूसरे दीपक को नहीं जलाते। अगर हम नित्य पूजन में एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं तो हमारे जीवन में कलेश बढ़ते हैं, विवाद बढ़ते हैं। तीसरा, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम पूजन में जितने भी समय रहें, चाहे हम 5 मिनट रहें, 10 मिनट रहें, 1 घंटा रहें, उतनी देर हम सात्विक रहें। दुनिया को दिखाने के लिए हम धार्मिक न बने, हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए धार्मिक बने। अपने मन को वश में रखें, चाहे आप 5 मिनट बैठें, लेकिन वो 5 मिनट केवल परमात्मा और आपके होने चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे पूजन करने के लिए हैं और मन में भोपाल चल रहा है, मन में दिल्ली चल रही है, मन में मुंबई चल रहा है, तो वो पूजन पूर्ण फलदायी नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा, आप नित्य भले 5 मिनट निकालिए, लेकिन वो 5 मिनट केवल परमात्मा के हो। वो 5 मिनट की पूजन भी आपको 5 घंटे की पूजन का फल प्रदान करेगी। जैसा कि आपने कहा कि गलतियां हो जाएं तो हमें कैसे उसका निवारण करना चाहिए, तो देखिए, मनुष्य गलतियों का पुतला है और हम सभी गलतियां करके ही सीखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूजन में गलती ना हो तो सबसे पहले तो हमें अपनी पूजन को समेटना सीखना चाहिए। अर्थात हमने घर में अनेक देवी देवताओं को बिठा लिया, अब फिर विचार आ रहा है कि एक को स्नान करवा दिया, ऑफिस जाने की जल्दी थी, दूसरे को हम स्नान नहीं करवा पाए, तो ऐसा ना हो कि वो दूसरा नाराज हो जाए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मंदिर में कम से कम देवता हों और जितने भी हों हम सबका नित्य पूजन कर सकें। और फिर भी अगर हमसे नित्य अपराध हो रहे हैं तो पूजन के बाद में एक मंत्र है, उस मंत्र को आप 5 बार स्मरण कर लीजिए, तो आपके पूजन में की गई गलतियों का, पूजन में किए गए अपराधों से हमें मुक्ति मिलती है। वो मंत्र है कि जब भी हे प्रभु परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हों, मुझसे जाने अनजाने में पूजन में जो भी अपराध हुए हैं, मैं आपके बालक की भांति आपका पूजन कर रहा हूँ। आप गुरुदेव की तरह, आप पूज्य पिताश्री की तरह आप मुझे क्षमा करें। जिस तरह एक माँ अपने बालक की 1000 गलतियों के बाद क्षमा करती है, उसी प्रकार आप भी मुझे क्षमा करें। जब हम ये पंक्तियाँ भगवान के सामने बोलेंगे तो निश्चित है भगवान से हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा। पंडित जी, आपने गलतियों के बारे में बताया, एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई कि कई लोग जो काले रंग के कपड़े पहनते हैं, काले रंग के कपड़े पहन के पूजा करने जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, लेकिन उसे अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? काला रंग, इसमें अगर मैं बात करूं ज्योतिष की, इसमें अगर मैं बात करूं वैदिक की, तो काला रंग शनि का रूप माना जाता है। और वैदिक की अगर मैं बात करूं तो काला रंग जो होता है हमारी ऊर्जा को शोषित करता है। जब हम पूजन में काले रंग
का उपयोग करते हैं, पूजन में काले रंग के कपड़े पहनकर बैठते हैं, तो हमारी जो पूजन की पॉजिटिविटी है, हमारे पूजन से जो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है वो हम तक नहीं पहुंचती और वो काले रंग में अवशोषित हो जाती है। तो ये वैदिक काल में ऐसा नियम रहा है कि काला और नीला रंग हमें पूजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम काला रंग का उपयोग पूजन में करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, चाहे वो आसन हो, चाहे हमारे वस्त्र हों, तो कहीं ना कहीं हम अपनी की गई पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि काला रंग जो होता है एनर्जी को शोषण करता है, वो शोषित करता है, इसलिए हमें काले रंग से परहेज करना चाहिए। साथ ही मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम भगवान जी को नारियल चढ़ाते हैं, तो कई बार वो नारियल खराब निकल जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, इसका शास्त्रों में तो कोई महत्व है नहीं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में 17 पुराण हैं, उसमें एक 18वां पुराण भी जुड़ गया है कि जिसको हम कहते हैं बहुत बढ़िया डुकरिया पुराण, हम हमारी भाषा में कहें कि लोग अपने हिसाब से मान्यताएं बना लेते हैं, लोग अपने हिसाब से उसमें कुछ तो भी जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बरसों पुराना नारियल भगवान के सामने लेकर जाएंगे तो वो खराब निकलेगा ही, लेकिन अगर आपने बात कही नारियल चढ़ाने की, तो हमें नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल जो होता है अपने समर्पण का भाव होता है, नारियल जो होता है अपने अहंकार का भाव होता है। क्योंकि नारियल का आपने जब प्रारूप देखते हैं हम नारियल को, तो देखते हैं कि नारियल में ऊपरी जो सतह होती है वो कठोर होती है और अंदर का जो भाग होता है वो मुलायम होता है। अर्थात हम अपने अहंकार रूपी आवरण को भगवान पर चढ़ा करके और अंदर मन रूपी जो गिरी है उसको हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखकर जब हम नारियल चढ़ाते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं और हमें उसका फल मिलता है। पंडित जी, एक चीज़ और, हम माथे पर तिलक लगाते हैं, कई बार लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, कुमकुम का तिलक लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? तिलक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम अगर सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे आराध्य राम हैं, हमारे आराध्य कृष्ण हैं, हमारे आराध्य शिव हैं, तो हर हिंदू के माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जिस जगह हम तिलक लगाते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि सनातन धर्म की जो महिलाएं होती हैं, जैसे कि आपने भी लगाई है, तो अपनी दोनों बाहों के बीच में बिंदी लगाती हैं, क्योंकि इस जगह हमारा आज्ञा चक्र होता है और आज्ञा चक्र हमारे जीवन में संतुलित अगर रखना है, आप चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर हो, आप चाहते हैं कि हम जिस कार्य को करें पूरी लगन और मेहनत से करें, तो उसके लिए आज्ञा चक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो हम नित्य जब तिलक करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र मजबूत होता है। अब रही बात, कोई गोपी चंदन का तिलक करता है, कोई हल्दी का तिलक करता है, कोई लाल कुमकुम का तिलक करता है, और तिलक के भी कई प्रकार होते हैं। बहुत से लोग त्रिपुंड लगाते हैं, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं वो अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, जो भगवती को अपना आराध्य मानते हैं वो अपने मस्तक के बीचों बीच लाल बिंदी लगाते हैं, और जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, जिस तरह हमने उधर्व पुंड लगाया हुआ है, ये भगवान का चरण चिन्ह माना जाता है। तिलक भगवान का चरण चिन्ह माना जाता है, और जिस मस्तक पर तिलक होता है भगवान उसको भरी भीड़ में पहचान लेते हैं कि ये मेरा है। तो इसलिए हम सबको तिलक अवश्य लगाना चाहिए, और जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र तो जागृत होता ही है, साथ में हमारे इष्ट की कृपा भी हमें मिलती है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, मनमाने ढंग से तिलक ना लगाएं। जो आपके गुरुजी ने आपको तिलक दिया है, जो आपके आराध्य का तिलक है, वही आप अपने मस्तक पर लगाएं, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लेकिन पंडित जी, कई लोग तो कभी चंदन का लगा लेते हैं, कभी कुमकुम का तिलक लगाते हैं, उन्हें मतलब गुरुजी से नहीं मिला होता है तिलक। जो आम लोग हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात ही करूं तो मैं सबसे ज़्यादा शिव जी को मानती हूं, तो मैं अधिकतर चंदन का तिलक लगाती हूँ। क्या ये मेरे लिए सही है? सही है, क्योंकि भगवान शिव को अष्टगंध ही चढ़ता है। क्योंकि शिवलिंग पे कभी आपने लाल रोली चढ़ते हुए नहीं देखा होगा, महाशिवरात्रि के अलावा कभी आपने गुलाल चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। भगवान शिव अगर आपके आराध्य हैं तो आप अपने मस्तक पर पूरा त्रिपुंड भी नहीं लगा सकते, तो अगर थोड़ा सा चंदन भी लगा लेते हैं, इतने में भी आपको आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। और रही बात आपने कहा, तो आजकल का जो ज़माना है ये ट्रेंडिंग का ज़माना है, इसमें ज़्यादा दिन तक कोई एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लो, चाहे वो आप इष्ट की बात कर लो, सबको हर 15 दिन में बदलना है।
जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से महीने 6 महीने पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड खाटू श्याम जी का चल रहा था, अभी सांवरिया सेठ जी का चल रहा है। हो सकता है महीने 6 महीने बाद कोई और नए देवता आ जाएं और हमें पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। मैं अगर बात करूं अन्य धर्मों की, वैसे तो सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है नहीं, फिर भी अगर मैं बात करूं अन्य मजहबों की, तो उनके पास एक देव है। हमारे पास 33 कोटि देव हैं, हमें मानना सबको चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है, जिस व्यक्ति का इष्ट मजबूत होता है, उसको जगत में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो 6 महीने देवी जी को मान रहे हैं, 6 महीने राम जी को मान रहे हैं, 6 महीने शंकर जी को मान रहे हैं, वो जीवन में कभी एक जगह व्यवस्थित नहीं हो सकते। जिस तरह वो अपने आराध्य को बदल रहे हैं, उसी तरह आप देखना, जो व्यक्ति अपने आराध्य को बार बार बदलता है, वो अपने कैरियर को भी बार बार बदलता है, वो अपने रिलेशनशिप को भी बार बार बदलता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने इष्ट के प्रति मजबूत नहीं है, अपने इष्ट के प्रति समर्पित नहीं है, तो फिर वो कहीं भी समर्पित नहीं हो सकता। मैं कहना चाहूंगा, जिसने हमें जन्म दिया है, हम पिता उसी को बोल सकते हैं, पड़ोसी को हम चाचा बोल सकते हैं, ताऊ बोल सकते हैं, मामा बोल सकते हैं, लेकिन बाप हमारा एक होता है। और कहते हैं कि जिसकी बात एक, बाप एक, उसकी बात एक। तो उसी का मतलब सीधा सा है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो आप अपना पिता एक रखिए, अर्थात इष्ट एक रखिए। मानिए आप सबको, श्रद्धा सब में रखिए, लेकिन सबको उसी के रूप में मानिए। पंडित जी, शुरुआत में हमने जैसे कर्मकांड की बात की थी, एक बार मैं उस तरफ और आ रही हूँ। क्या कर्मकांड कोई आम इंसान सीख सकता है? जो आम व्यक्ति है, सीखना उसके लिए जरूरी है? बिल्कुल सीख सकता है। और हर सनातनी को ज्यादा नहीं तो कर्मकांड के जो नित्य पूजन के 16 मंत्र होते हैं, वो तो याद ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूजन करने बैठे हैं, तो भगवान को स्नान कौन से मंत्र से करवाना है, पंचामृत से स्नान कौन से मंत्र से करवाना है, भगवान का ध्यान कौन से मंत्र से करना है, भगवान को तिलक कौन से मंत्र से करना है, ये अगर हमारे जीवन में याद हैं, तो हमें हमारी पूजन का और फल मिलेगा। और इसमें केवल ब्राह्मणों का कॉपीराइट नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही ये कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हर सनातनी ये कर सकता है, और हम सबको करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे मंत्रों में शक्ति होगी, जब हमारे मंत्रों में ऊर्जा होगी, तो हमें हमारी की गई पूजन का अधिक फल मिलेगा। आपने बताया कि कर्मकांड करने के लिए भी 16 मंत्र होते हैं। कोई एक आध मंत्र अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो? जिस तरह हमारे सनातन धर्म में एक देवता की अनेक प्रकार से पूजन होती है। एक पंचोपचार पूजन होती है, एक 16 पूजन होती है, एक होती है मानसिक पूजन। पंचोपचार पूजन कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामग्री नहीं है, तो आप 5 प्रकार की सामग्रियों से भगवान का पूजन कर लो, ये पंचोपचार पूजन हो जाती है। अगर भगवान ने आपको थोड़ा सा धन दिया है और आप भगवान से बहुत अच्छे से, भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, तो आप 16 प्रकार की सामग्रियों से भगवान का पूजन कर सकते हैं। और भगवान ने ना तो आपको 16 सामग्री दी, ना पंच सामग्री दी, तो आप भगवान की सबसे बढ़िया पूजन होती है मानसिक पूजन। आप जहाँ बैठे हो, वहाँ मन ही मन में परमात्मा का ध्यान कर लो, ये सर्वश्रेष्ठ पूजन होती है। अगर आपने मंत्रों की बात कही, तो हमें जो है सबसे पहले मंदिर में बैठने के बाद सबसे पहले अपने आप को पवित्रीकरण करना चाहिए जी। पवित्र करने के बाद अपने आसन के नीचे जल छोड़ना चाहिए। इसके बाद हम जिस भी देवता की आराधना करने बैठे हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। जैसे हम गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, तो गणेश जी का मंत्र है, बीज मंत्र होता है, ओम गम गणपते नमः जी। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश गायत्री होती है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आप उसी गणेश गायत्री का जाप कर सकते हैं। या अगर आप और विस्तृत रूप से ध्यान करना चाहें, तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बुफल चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह आप गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। आप अगर माँ भगवती का ध्यान कर रहे हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र जप सकते हैं। या आप माँ भगवती की जो गायत्री है, माँ भगवती का जो नवार्ण मंत्र है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इसका जाप कर सकते हैं। या आप माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप अगर राम जी का ध्यान कर रहे हैं, तो राम जी का बीज मंत्र है ओम राम रामाय नमः, आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आप राम जी का विस्तृत ध्यान करना चाहते हैं, तो रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अगर शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आप इसका जाप कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप महामृत्युंजय मंत्र से भी भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। आप कृष्ण जी का ध्यान कर रहे हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः जो भगवान का बीज मंत्र है। नहीं तो जो आजकल हमारे पूज्य पाद प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र से भी हमारे आराध्य का ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने इसके पहले भी कहा था, एक उदाहरण दिया था रिलेशनशिप का, तो मैं उस पर एक चीज़ पूछना चाहूँगी क्योंकि घर में कई बार क्या होता है रिलेशनशिप, या हम पेरेंट्स की बात करें या जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप भी चल रहा है, साथ में लोग रहते हैं, लेकिन कई बार उनकी अनबन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें कोई ऐसा दोष माना जाता है पूजा पाठ को लेकर भी? क्षमा कीजिएगा, मेरी ये बात हो सकता है आज की जीएनजी को बहुत बुरी लग सकती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जी किसी भी शास्त्र में लिव इन रिलेशनशिप का कोई स्थान नहीं है। आज का यूथ जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं और जिसको बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि लिव इन रिलेशनशिप, उसको हमारे सनातन धर्म में वैदिक काल में रखेल की संज्ञा दी गई। क्योंकि आप अगर अपने माता पिता की अनुमति के बिना, आप अगर बिना 7 फेरे लिए, बिना किसी के नाम का मंगल सूत्र डाले, बिना किसी के नाम का सिंदूर डाले आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, अपितु आप उसके उपयोग का साधन है, उसके भोग का साधन है। और भोग और उपयोग ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसलिए मैं आज के यूथ से निवेदन करूंगा कि अगर आप मैंने जो शब्द कहा, कहने में मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि हमारे सनातन धर्म में लिव इन रिलेशनशिप को कोई स्थान नहीं दिया गया। रही बात पति पत्नी में अगर अनबन होती है तो उसके शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं, उसके शास्त्रों में बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली लिव इन रिलेशनशिप की कहते हैं तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में कोई उपाय नहीं है और ना इसका कोई कारण है, क्योंकि जिस रिश्ते का कोई नाम ना हो उसको सनातन में कोई जगह नहीं दी जाती। पंडित जी, आपने ट्रेंड की बात कही कि आजकल ट्रेंड के साथ लोग चल रहे हैं, तो मेरा एकदम से दिमाग में एक चीज़ आई कि लोग आजकल ऑनलाइन दर्शन करते हैं, ऑनलाइन आरती करते हैं, ऑनलाइन गाने लगा दिए, भगवान जी के भजन लगा दिए, उसके साथ साधना करते, तो क्या इससे फल मिलता है उन्हें? बिल्कुल मिलता है। अगर आपके भाव हैं जी, अगर आपके भाव मजबूत हैं तो आप यहाँ बैठकर अगर रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको जरूर उसका फल मिलता है। क्योंकि भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इकसार है, भाव से भजलो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप बन जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। अगर आपका भाव है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। भगवान भागवत में कहते हैं कि आप सब धर्मों को छोड़कर, अर्थात पूजन पाठ विचार उपवास नियम सबको छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाओ। आप अपने मन में ये धारणा बना लो कि श्री कृष्ण शरणम ममः, मैं जैसा भी हूँ भगवान कृष्ण की शरण में हूँ, तो भी आपको पूर्ण पूजन का फल मिलेगा और भगवान एक ना एक दिन आपको अवश्य स्वीकार करेंगे। पंडित जी, आपने अभी जो बताया उसमें आपने जिक्र किया व्रत का, व्रत को लेकर लोग व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत के साथ साथ उसके नियम उन्हें पता नहीं रहते। कोई फलाहार कर रहा है, ठीक है, फलाहार करना, सात्विक भोजन कर सकते, लेकिन साथ ही चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं कि ये तो लिक्विड चीजें पी सकते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है जी। क्योंकि पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में व्रत जो है अन्न का नहीं बताया, व्रत विचारों का बताया है। जी। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि व्रत एकादशी का करते हैं, मन में दूसरे के प्रति गलत विचार हैं। बिल्कुल। व्रत नवरात्रि का करते हैं, अगर दूसरे की घर की बहन बेटी निकल के जा रही है तो उसके प्रति अपने मन में काम भावना है, तो ऐसे व्रतों से कल्याण नहीं होता। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप व्रत में भोजन भले 10 बार कीजिए लेकिन अपने विचारों को शुद्ध रखिए तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। और अगर आपके मन में गंदगी भरी है
और फिर भले आप भूखे भी बैठे हैं तो भी आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा दृष्टांत आता है। जी। थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल कि एक गांव में एक पटेल साहब रहते थे। जी। उन्होंने एक कुआं बनवाया। उस कुएं का उद्घाटन नहीं हुआ, इसके पहले ही दो कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उस कुएं में गिर गए। गांव के पटेल साहब पंडित जी के पास गए। पंडित जी से कहा कि महाराज जी मेरे कुएं में दो कुत्ते गिर गए हैं, अब मैं कैसे उसका पानी पीऊं, कैसे उसका उपाय करूं। तो पंडित जी ने कह दिया, एक काम करो पटेल साहब, जाओ जाकर के 7 नदियों का जल ले आओ, गंगा यमुना सरस्वती रेवा क्षिप्रा यमुना नर्मदा, सारी नदियों का जल ला करके उस कुएं में डाल दो, आपका कुआं शुद्ध हो जाएगा। पटेल साहब गए, जाकर के उन्होंने सारी नदियों का जल इकट्ठा किया, बेचारे भटकते भटकते जल लाए और ला करके कुएं में डाल दिए और जाकर के पंडित जी से कहा कि महाराज जैसा आपने बताया था कि मैंने वैसा ही किया और सारी नदियों का जल उसमें डाल दिया, तो क्या मैं अब पानी पी सकता हूँ, क्या मैं उस पानी का उपयोग कर सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि वो कुत्ते कहाँ हैं, जो कुत्ते लड़कर के उस कुएं में मरे थे वो कुत्ते कहाँ हैं। तो पटेल साहब ने कहा कि महाराज वो कुत्ते तो अभी कुएं में ही पड़े हैं। अर्थात आप सारे तीर्थ घूम रहे हो जी, आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन जो गंदे विचारों के कुत्ते जब तक आपके मन में होंगे तब तक भले आप 7 नदियों तक क्या 70 नदियों का जल भी उसमें मिला देना, वो कुआं शुद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक हमारे मन में गंदे विचार है, हमारे मन में नेगेटिविटी है, दूसरे का सुख देखकर अगर हम जल रहे हैं जी, दूसरा आगे बढ़ रहा है, ये हमसे सहन नहीं हो रहा। हमारा भाई हमारा परिवार अगर हमारी वजह से दुखी है तो फिर चाहे आप कुछ भी कर लेना, अगर एक दूसरे की बेटी दूसरे की बहन हमारी वजह से असहज महसूस कर रही है तो आप एक अनुष्ठान तो क्या पूरे जीवन भर नवरात्रि अनुष्ठान करेंगे तो भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा। और भगवान हमेशा कहते हैं कि जब ये मन परिवर्तित हो जाता है, जब आपका मन में सद्विचार आते हैं, आपके मन में, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं आपको कोई पूजन की जरूरत नहीं है, आपको कोई पाठ की जरूरत नहीं है, आप नाम जप करो, आपको नाम जप से सब कुछ मिल सकता है। शर्त इतनी है मन में कुविचार नहीं होना चाहिए, मन में सद्विचार होना चाहिए। पंडित जी आपने जप की बात कही, कई लोग जप करते भी है, जप माला से भी जपते हैं, तो सही तरीका क्या है उसका जप करने का? क्योंकि 108 बार कई लोग करते हैं, कई नहीं कर पाते या बीच में ध्यान हट जाता है, भटक जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने जप का कहा तो आजकल जप माला के साथ साथ एक काउंटर का भी प्रचलन है, जी बिल्कुल, मैं भी हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं कि काउंटर से जप नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ काउंटर हो माला हो, ये जप करने का साधन है, साध्य नहीं। आपका जप मन कर रहा है, वो केवल काउंटिंग कर रहा है, तो मन हमारा किसी भी प्रकार भाव कुभाव भाव कुभाव अलग आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान कहते हैं कि आप भाव में जपो, कुभाव में जपो, अलग आलस में जपो, लड़के जपो, सो के जपो, रोते जपो, आप नाम जपो। भगवान का नाम हमेशा कल्याण करता है, क्योंकि भगवान का नाम कभी भी आपका अहित नहीं कर सकता, हमेशा कल्याण करेगा, आपकी स्थिति चाहे जो भी हो। हाँ, अगर आप किसी विशेष कामना को लेकर किसी विशेष मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आसन की जरूरत है, उसके लिए हमें माला की जरूरत है, उसके लिए हमें एक जगह बैठने की जरूरत है। लेकिन आप चलते फिरते नाम जप कर रहे हैं, और वैसे भी कलयुग में कहा है नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनश्य तम नमामिम हरिम परम। नाम संकीर्तन, चाहे आप राधा जपो, कृष्ण जपो, हरे राम जपो, हरे कृष्ण जपो, जय माँ दुर्गा जपो, आप किसी भी प्रकार का जब नाम जपते हैं तो कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ जो है ये नाम संकीर्तन ही है। लेकिन मेरा ये पूछने का महत्व था, मतलब था कि अगर ध्यान हट जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आपसे तो गलती हो ही रही है, ध्यान हट ही रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? जैसे अगर आप माला से जप कर रहे हैं, जब करते करते अगर आपकी माला छूट गई, माला उलझ गई या माला गिर गई, तो आप उस माला को उठा करके पुनः जल से आचमन करके प्रणाम करके पुनः जप को आप वहीं से शुरू करें जहां से आपने किया था। और अगर आप काउंटर से जप कर रहे हैं, अचानक से ध्यान हट गया और नाम जप में ऐसा नहीं है, आप जितने दिन करें उसको श्रद्धा के साथ करें।
क्योंकि एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम किसी नाम को 8 दिन तक लगातार जपेंगे, तो 9वें दिन हमारे ना चाहते हुए भी वो नाम हमारे मन में अपने आप चलने लगता है। तो आप 8 दिन श्रद्धा से जपें, 9वें दिन आपको जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नाम आपको याद दिलाता रहेगा कि नाम जपना है। बस केवल ये है कि हम जितना जप करें श्रद्धा से। बिल्कुल पंडित जी, आपने इतने सारे जो नियम बताए हैं, जो हमसे कई बार गलती हो जाती है या हम रोज़ाना कर भी देते लेकिन हमें उस गलती का एहसास नहीं होता है। ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम जितना खींचे वो कम नहीं होगा, और समय की गति को देखते हुए हमें इस पॉडकास्ट में आज जो आपने बताया इसको लेकर भी हम ध्यान में रखेंगे, और हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में जितना ज्ञान नहीं था आज उन्हें भी सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आखिर पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा में क्या कुछ सामग्री का उपयोग करना चाहिए और समय कौन सा सही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। श्री दिशा भक्ति में आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि किस तरह से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए उनकी पूजा में और कर्मकांड का महत्व क्या होता है, ये आज हमने जाना। आगे के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म में ऐसे और कौन कौन से रहस्य हैं जिसे अभी भी जानना हमें बाकी है, क्योंकि कलयुग आ चुका है और लोग कहीं ना कहीं इन हिंदू धर्मों में भटकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।